नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एक नोटिफिकेशन के बारे में जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। ठीक, क्या क्या चर्चा करनी है, किन किन पोस्ट पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से भर्ती की जानी है, कितनी पोस्ट हैं, क्या योग्यता रखी गई है, क्या आयु सीमा है, वेतन कितना है, एग्ज़ाम प्रोसेस पर भी हम ऊपर ऊपर की बात करेंगे। हाँ दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के संबंध में ऊपर ऊपर की सारी चर्चाएं करेंगे ताकि आप एक बेसिक अनुमान लगा सके किस एजेंसी या किस संस्थान के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, किन किन पदों पर भर्ती होनी है। जिन विद्यार्थियों को इन भर्ती में इंटरेस्ट आता है वे इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। अब टेलीग्राम चैनल पर आप कैसे पहुंचेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जहां से आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किन किन पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो दोस्तों, कुल 6 प्रकार के पद हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के कुल 9 पद हैं, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के कुल 9 पद हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के कुल 237 पद हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के ही पद हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के कुल 66 पद हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने मिल रही है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के कुल 3 पद हैं। इसी प्रकार से जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के कुल 18 पद पर इस नोटिफिकेशन में भर्ती की जानी है। बाकी जो और डिटेल हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब हम सीधे बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन पदों पर मांगा जा रहा है किसी भी अभ्यर्थी से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के पद के लिए। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ग्रेजुएशन आपसे मांगी जा रही है। किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की। यहाँ पर आपके लिए ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से चल जाएगा, लेकिन यदि आपके पास बीकॉम है तो आपको क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा या प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 2 years relevant experience in the field of preparation of financial statements, taxation, direct and indirect, audit and other finance and accounts related field experience। यह 2 साल का अनुभव रिलेवेंट फील्ड में मांगा गया है। साथ ही साथ कोई भी ग्रेजुएशन यदि बीकॉम आपके पास है तो आपको प्रेफरेबल या प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव की कॉमन कैडर में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पद इसके ही निकले हैं। कुल 237 पद है, आई थिंक, हाँ, कुल 237 पद हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के। कितनी पोस्ट है? 237। योग्यता क्या मांगी गई है? कोई भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, एनी ग्रेजुएट इस फॉर्म को फिल कर पाएगा इस पोस्ट के लिए। तो ध्यान रखें दोस्तों, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। 237 पद हैं। फिर बारी आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की। यहाँ आपसे MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंट और चार्टेड अकाउंट और चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट, या तो आपके पास MBA हो या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस हो, या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो या चार्टर अकाउंटेंट हो या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो। इनमें से कुछ आप एक है तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ध्यान किस वैकेंसी का रखना है आपको? ध्यान आपको रखना है यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर। किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप इन 233 पदों के लिए योग्यता रखते हैं। फिर बारी आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की। तो दोस्तों, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या बीटेक हो आपके पास फायर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, 3 years रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 year इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 10th+2। अब समझ रहे हैं LLB की बात यहाँ पर चल रही है। उम्मीद है ये जो योग्यताएं यहाँ पर मांगी गई है वो आपके लिए क्लियर होगी। अब
अब आपको डाउट आता है सर मेरे पास ये नहीं है लेकिन ये है, तो क्या चलेगा या नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखें। फिर हमें चर्चा करनी है एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। तो हम जो जनरल एज लिमिट होती है उसकी चर्चा करेंगे, रिलैक्सेशन आप कैटेगरी के हिसाब से खुद से पढ़ेंगे। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों मिनिमम एज यहाँ पर नहीं नोटिस की हुई है या नहीं यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैक्सिमम एज जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल, सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल है, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उनके लिए 27 साल रखी गई है। कब तक? 4 सितंबर 2023 तक आपको ध्यान रखना है। 4 सितंबर 2023 तक आप 30 साल के या उससे ज़्यादा के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम एज 30 रखी है, आप एक दिन भी ज़्यादा होते हैं तो आप फिर इस फॉर्म को फिल करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल एज है, इस बात को आप ध्यान रखें। रिलैक्सेशन आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देखें। अब बारी आती है कि भाई फॉर्म फिल होना कब से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अगस्त 2023, लास्ट डेट 4 अगस्त 2023। एक माह आपको मिल रहा है फॉर्म को फिल करने के लिए। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोस्तों ये अनाउंस नहीं हुए हैं, वेबसाइट पर आपको जब भी घोषणा होगी पता लग जाएगा। यहाँ से क्या समझ आया कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ठीक। फिर पे स्केल की यदि हम बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों बेसिक पे 40,000 से 1,40,000 है, सीनियर असिस्टेंट के लिए 36,000 से 1,10,000 है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 31,000 से 92,000 तक ये बेसिक पे रखे गए हैं। इसके अलावा आपको डीए जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं, एचआरए और जो अदर बेनिफिट होते हैं वो दिए जाएंगे अकॉर्डिंगली, ठीक। ऐसा बात को आपको ध्यान रखना है। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है वो क्लास बी की सर्विस है, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट क्लास या ग्रुप सी की सर्विस है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम चर्चा कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड आने हैं, हम सब जानते हैं, तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीवीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड, ठीक। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। और सिलेबस दोस्तों आपके लिए अपलोड किया जाएगा प्रेस नोट के माध्यम से। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपके जो फील्ड में आपने फॉर्म फिल किया है उसके हिसाब से अलग अलग बाकी टेस्ट होंगे। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सारे पदों के लिए है, कुछ पदों में कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, किसी में फिजिकल मेजरमेंट होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उनकी चर्चा हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, बाकी डिटेल में आप खुद से इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य है आपको सिर्फ जानकारी दे दें कि हाँ इस प्रकार से कोई पद को निकाला गया है। तो दोस्तों जो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स हैं उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद उनका चयन होगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। आप पे एमएस ऑफिस चलाते आता है या नहीं, इसका टेस्ट होगा। पर यदि आप उन टेस्ट को पास कर लेते हैं तो फिर सिलेक्शन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर बारी आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस। यहाँ पर एग्ज़ाम के बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन आप चयनित होते हैं तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल इंडोर्समेंट टेस्ट होगा, रनिंग, कैजुअलिटी केयरिंग, पोल क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड ड्राइविंग टेस्ट, ये सब होंगे। और जो क्वालिफाई कर लेगा वो एलिजिबल होगा सिलेक्शन के लिए। क्या कैसे स्टैंडर्ड और डिटेल हैं आप यहाँ पर प्रेस नोट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 पर चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस है वहाँ पर आपके लिए वैलिड परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल जिसे हम एलएमवी कहते हैं और एचएमवी होता है दोस्तों, हैवी मोटर व्हीकल, दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं। यहाँ पर एलएमवी मांगा गया है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के समय आपके पास यह लाइसेंस होना चाहिए, ठीक, जिसमें आप 4 व्हीलर तक चला सकते हैं। हैवी व्हीकल टू ट्रक वगैरह होते हैं 10 चक्के, 18 चक्के, 16 चक्के, वो LHMV के अंदर आते हैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर LMV मांगा गया है, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस। और बाकी सारी चीज़ें दोस्तों आप खुद से पढ़ें क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी और काफ़ी सारे विद्यार्थियों के रिलेटेड चीज़ें नहीं होंगी तो फिर उनको भी समस्या होगी। तो यदि आप इसमें इच्छुक है इस फॉर्म को भरने के लिए तो आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। टेलीग्राम चैनल पर आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी।
आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी बढ़िया लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें ताकि वे भी हमारी इस सुविधा का लाभ ले पाएँ। निरंतर हम आपके लिए प्रयास करते रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।